और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। शिवसेना लीडर संजय राउत पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिकंजा कसा है। संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को यह समन जारी किया गया है। 28 जून को मुंबई में वाक़े ईडी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, शिवसेना लीडर संजय राउत पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसा है। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। 28 जून को मुंबई में वाक़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में संजय राउत को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। तो लगातार हम देख रहे थे शिवसेना के तमाम लीडरों का और खास तौर पर संजय राउत का यही बयान सामने आ रहा था कि किस तरह से जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। गुवाहाटी में जो तमाम अरकान असेंबली हैं, ईडी और सीबीआई का नाम लेकर किस तरह से उनको हिरासा किया जा रहा है और अब खुद संजय राउत पर ईडी का ये शिकंजा कसा है। तो देखना बेहद अहम रहेगा कि अब इसके बाद संजय राउत का क्या कुछ बयान सामने आता है। बहरहाल इस वक्त की बेहद अहम खबर यही है कि संजय राउत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया है। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को यह समन जारी किया गया है। 28 जून यानी कल मुंबई में वाक़ई ईडी दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत भी संजय राउत को दी गई है। और प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया है कि भाजपा से परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती हुई ईडी डिपार्टमेंट। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि शिवसेना के जो तमाम लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी और सीबीआई का। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम ये खबर है और सबसे अहम ये देखना रहेगा कि संजय राउत का अब इस ईडी के समन के बाद क्या कुछ बयान सामने आता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि संजय राउत ने अभी कुछ समय पहले इस बात का डिनाई किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस जो है ईडी की तरफ से दिया गया। हालांकि उनका कहना है कि अभी तक उन्हें नोटिस नहीं मिला है, उनके हाथ तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो ईडी के दफ्तर की तरफ से मिल रही है कि ईडी ने जो है नोटिस जारी कर दिया है संजय राउत को और कल 11 बजे अपने दफ्तर यानी बलाट पियर जो मुंबई स्थित दफ्तर है वहाँ पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए सबसे अहम, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ, ये मामला समझाऊँ तो मामला 2007 का है जब एचडीआईएल ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी थी गुरु आशीष नामक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे उस वक्त महाड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 47 एकड़ ज़मीन का। और वहाँ पर उन्हें कहा गया था कि जो किराएदार वहाँ पर रहते, पतरा वाला चाल जो वहाँ पर था, वहाँ पर 672 घरें बना करके वहाँ के लोगों को दिया जाए और साथ ही 3000 फ्लैट बनाकर महाड़ा को दिया जाए। गुरु आशीष ये वही कंपनी है जो एचडीआईएल की सहयोगी कंपनी है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया महाड़ा से, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई फ्लैट बनाया गया उन किराएदारों को देने के लिए और ना ही 3000 फ्लैट बनाए गए महाड़ा को देने के लिए, बल्कि 2010 में वो ज़मीन जो है अलग अलग 8 बिल्डरों को इस कंपनी ने 1032 करोड़ में बेच दिया था। अच्छा, इसकी जब जांच ईओडब्ल्यू की तरफ से की गई तो प्रवीण रावत नामक व्यक्ति को ईओडब्ल्यू ने पहले गिरफ्तार किया और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की। तो वहां संजय राउत का नाम सबसे पहले आया था और वो बात इस तरह से सामने आई कि संजय राउत की जो पत्नी वर्षा है उनको 55 लाख रुपए जो है प्रवीण राउत की पत्नी ने दिया था और उसी पैसे का इस्तेमाल करके दादर में एक फ्लैट जो है संजय राउत की पत्नी ने खरीदा था और कुछ पैसे उन्होंने निवेश किए थे अलीबाग में कुछ प्लॉट में। और जब ईडी ने इस मामले की जांच की तो पिछले दिनों हमने ये देखा कि दादर का संजय राउत का वो फ्लैट पहले सीज किया गया, उसके बाद जो अलीबाग के उनके प्लॉट थे उन्हें भी कुर्क किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इसी मामले को लेकर के अब संजय राउत को समन ईडी की तरफ से भेजा गया है। अब देखना ही होगा कि जब संजय राउत कल
ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे तो क्या कुछ इस मामले में अपना जवाब देते हैं। देखिए, ये एक पहलू एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति भूचाल मची हुई है, शिंदे गुट और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे गुट जो आमने सामने खड़े हैं, तो इसे ये भी कयास लगाया जा रहा है, अटकलें लगाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर से बीजेपी के 3 कार्यकर्ता यानी ईडी, आईटी और सीबीआई, ये नाम जो है अपोजिशन की तरफ से दिया जा रहा है, सेना की तरफ से दिया जा रहा है, एनसीपी की तरफ से दिया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इन्हीं 3 एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की रणनीति बीजेपी की पहले से थी। तो ऐसे में इस वक्त ईडी का नोटिस संजय राउत को जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। देखना ही होगा कि जब संजय राउत के हाथ ये नोटिस आ जाएगा तो क्या कुछ जवाब देते हैं और क्या कल वो ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे, और हाजिर होंगे तो जो सवाल ईडी की तरफ से पूछा जाएगा उसका जवाब संजय राउत किस अंदाज में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल की कार्रवाई भी अहम मानी जाएगी महाराष्ट्र जी। बहरहाल कल की जो कार्रवाई होगी उस पर तो नजर रहेगी, आज वो क्या कुछ बयान देते हैं ये देखना काफी अहम रहेगा। प्रशांत पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और महाराष्ट्र का सियासी